नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की मार्केट कमेटी से, जहां पर किसान, आड़ती, मजदूर धरना प्रदर्शन करने के लिए और घेराव करने के लिए पहुंचे। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को आपके साथ शेयर जरूर कर दें। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, किसान चौटाला मुर्दाबाद, किसान चौटाला मुर्दाबाद, किसान चौटाला मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, आरती एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। क्या 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 कुछ कहना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर आज पहुंचे यहाँ पर? हम सरकार से यह कहना चाहते हैं, सही तरीके से जीरी ले लो। इन्होंने शेड्यूल भेजते हैं 1 क्विंटल का, 3 क्विंटल का, 5 क्विंटल का रेडी में लेके आएगा किसान। क्या बात, इनको इतनी शर्म नहीं आती भाई? जिम्मेदार 6 महीने लगा के फसल पकाता है, वो ई रिक्शा पे लेके आएगा 1 क्विंटल जीरी। किले में 1 क्विंटल निकलती है, इनको शर्म नहीं आती? वहाँ एसी में बैठ के पीके दास जी कानून बनाते हैं। आपको क्या लग रहा है भाई, सरकार की नीयत नहीं है खरीदने की? सरकार की बिल्कुल नीयत नहीं है खरीदने की, सबको धक्काशाही कर रही है जिम्मेदार के साथ, जिम्मेदार को पागल बना रही है। ऐसी सरकार हमने आज तक नहीं देखी है। खट्टर सरकार ने तो ऐसा कर दिया और दुष्यंत चौटाला जी ने ऐसा कर दिया, बस खाने के लिए बस 2 ही आदमी हैं, बाकी सब जिम्मेदार, आड़ती, मजदूर सब भूखे मरे, इनको कोई मतलब नहीं है। 2 आदमी दुष्यंत चौटाला और खट्टर जी, ये 2 आदमियों को ही खाने को चाहिए, बाकी सारी दुनिया भूखी मरे है। इनको पता नहीं है जीरी कैसे लगती है, कैसे बनती है। कितने लोग जिम्मेदार सांपों के अंदर घूम घूम के जीरी पकाते हैं और यहाँ लाते हैं, तो ये लेते नहीं है गवर्नमेंट। क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा। सुशील जी, जैसे आज हम तरावड़ी अनाज मंडी गए थे, किसानों ने कहा कि हम इस समय आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्या सच्चाई है इस दावे में? बिल्कुल ये सच्चाई है। यहाँ भी जिम्मेदार करनाल में ही यही करने को मजबूर हो रहा है। यहाँ 5-5 दिन हो गए हैं, जीरी पड़ी हुई है लोगों की, वो इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट कब आएगी, कब लेगी। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, एक मिनट जी, एक मिनट भाई साहब 1 मिनट जी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं फिलहाल यहाँ पर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार भाई साहब, जो किसान दावा कर रहा है कि हम आत्महत्या के लिए मजबूर है, क्या दावे में सच्चाई है जी? सच्चाई किसान कहाँ से लाएगा? 60,000 रुपए ठेके में ले रखी जमीन जी, जीरी लेकर 35,000, जो फिर भी उसको नहीं कोई तोड़ लेगा। सड़कों पे सड़क लग रही है। मैं पिछले 8 दिन से मंडी में हूँ जी, और भाजपा का नेता भी, किसान नेता भी हूँ, ये नहीं मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। पर जब 8 दिन से कौन कर रहा है? ये प्रशासन वाले बदनाम कर रहे हैं कि इनको आदेश 2 दिन हो चुके हैं, ये मंडी में क्यों नहीं गए, किसानों के क्यों नहीं इनकी रूल ली? तो इसलिए प्रशासन इसमें वो कर रहा है, सरकार की इसमें वो नहीं है। सरकार को लग रहा है अधिकारी बदनाम कर रहे हैं। अधिकारी बदनाम कर रहे हैं, अधिकारी जाके किसान की लूट नहीं दे रहे हैं जी। ऋषि वाले जी, उनसे समाना चाहिए। तो आप सर, जिस तरह से आज हम तरावड़ी में भी गए, तरावड़ी में भी किसानों ने ये बात कही कि हम इस समय खुदकुशी करने के लिए मजबूर हैं। हाँ बिल्कुल है जी, इस हालात जो चलता रहा खुदकुशी करने पर तैयार हो जाएगा, फांसी लेने पर तैयार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ने पैसा पाड़ के दे रखे, बच्चों की जेब से निकाल के पैसे ठेके दे रखे, पैसा लगा रखे, वो पैसा कहाँ से पूरा करेंगे? आज से पहले कभी ऐसा हुआ मंडियों में? ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी 2-3 दिन से ज्यादा हो रहा जी, 2-3 दिन से ज्यादा। हाँ जी। चंडीगढ़ के एक अधिकारी हैं जी, पीके दास, उन्होंने सारी मंडी का नाश करने का ठेका ले रखा है। वो काम को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे। वो सरकार को भी फेल करा रहे हैं, सिस्टम को फेल करा रहे हैं, कारोबार को फेल करा रहे हैं। सब आड़ती, व्यापारी, मजदूर, किसान सब भुक्खा बनने के लिए तैयार हो गए यहाँ पे। किसी का सबका काम बंद हो गया। पीके दास अगर मर जाए तो ये काम सुचारू रूप से चल सकता है। सर मेरे को एक बात बताएं, आज हम तरावड़ी अनाज मंडी में गए थे, वहाँ पे
आड़तियों ने ये बात बोली कि जिसकी 10-10 एकड़ जमीन है, 1-1 क्विंटल जीरी खरीदने के मैसेज आ रहे हैं। ये एक किस्म से मजाक है, ये बुद्धा मजाक है जी। अभी दिखा रहे हैं किसान दिखा रहे हैं मैं जी, एक प्रशासन की कमी है ये बोलते हैं। देखो ऐसा ऑनलाइन के नाम पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ऑनलाइन का फ्लो है जी, मजाक कर रहे हैं किसानों के साथ। एक ट्राली में 1 क्विंटल ले आके सिर पर उठा के ले आए जी, यहाँ तक तेल नहीं लगा ट्रैक्टर का 1 क्विंटल ले आने के लिए। मंत्री जी से दुष्यंत चौटाला से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे जनाब, आपने जो एक निर्णय लिया इसको जल्द से जल्द लागू करें, किसानों की फसल को 1-1 दाना उठाया जाए, 1-1 दाना उठाया जाए। मैं आपको बता दूं कि दुष्यंत चौटाला ने भी ये बयान दिया था जी। सर, दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया था कि अगर किसान का 1-1 दाना ना खरीदा गया मैं इस्तीफा दे दूंगा। दाना आपका खरीदा नहीं जा रहा, वो अपने सीट पर बने हुए हैं। क्यों नहीं देते? मैं 24 तारीख को अपने खेत से पकी हुई फसल कटवा करके करनाल मंडी में लेकर के आया और मैंने मंडी में आकर के अपना गेट पास कटवाया और 195 नंबर दुकान पर अपना माल उतार दिया। और जैसे सरकार के आदेश हुए जीरी खरीदने के, वैसा मैं मार्केट कमेटी के अंदर आया। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि जी भी मंडी में मेरे पास कोई धान खरीदने के लिए नहीं गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास आदमी, मेरे पास आदमी आए, उन्होंने मॉक्सर चेक किया, उन्होंने 19.5 बताया। मैंने चेक करवाया, उसमें 17 था। फिर मैंने उनसे कहा भाई जी मेरा 17 रहा, और मशीनों से चेक करो, एक मशीन से संतुष्टि नहीं होती, लेकिन किसी ने मेरी सुधार ली। मैं 24 तारीख का आज तक मंडी में पड़ा। आज मैं सरकार से भी, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, बीजेपी का हूँ। मैंने कांग्रेस के खिलाफ 2 बार हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, क्यों कांग्रेस ने 3500 जवानों के साथ राजनीति देश भावना से उनका रोजगार छीनने का काम किया था। उस कमेटी का मैं सलाहकार हूँ। और रही बात जी, मैं किसान हूँ, अपनी जीरी लेकर के दुख से कह रहा हूँ मैं, मुझे बीजेपी से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन हमने तो किसान की धान और फसल खरीदनी चाहिए। 1-1 दाने की बात करते हैं हम, दुष्यंत भाई साहब का स्वागत करते हैं, लेकिन खरीद दो, सिस्टम से खरीद दो, बारदाना ले आओ, जो प्रक्रिया बने उसके तहत करो। लेकिन आरोप लग रहे हैं 1-1 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं। ऐसा मेरे पास भी 6 क्विंटल का मैसेज आ रहा है। जमीन कितनी है आपकी? मेरे पास 6 एकड़ जमीन की मैंने ऑनलाइन करा रखी और 6 क्विंटल का मेरे पास मैसेज आया। ये रहा, देखो मैं दिखाता हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा नाम रोहतास है जी, ये रोहतास हूँ, रोहतास राणा जी, गाँव बाढ़ से हूँ। ये रहा मैसेज। और ये देखिए किसान के पास जो मैसेज आया हुआ है, ये 6 क्विंटल का मैसेज आया, 6 क्विंटल जीरी खरीदने का ये मैसेज आया हुआ। और टोटल आपके पास कितनी जीरी है? मेरे पास इस टाइम 142 क्विंटल जीरी मंडी के अंदर तुली पड़ी है, उसमें से सूखन जाकर के 4% आपकी जीरी खरीदने की सरकार ने गारंटी दी है। 4% होगी ना जी? हाँ 4 होगी हिसाब से। 4% जीरी खरीदने की सरकार ने गारंटी दी। सर क्या लग रहा है, यानी ये तो वैसा ही हो गया जैसे हुड्डा सरकार में 25-25 रुपए के 10-10 रुपए के किसानों को चेक आते थे मुआवजे के। तो बीजेपी सरकार और कांग्रेस में फर्क क्या रहा? कोई फर्क नहीं है जी। हमारे यहाँ के किसान 1-1 क्विंटल अनाज तो गुरुद्वारों और मंदिरों में दान देते हैं। अगर चौटाला साहब और खट्टर साहब आ जाए तो इनको भी दे देंगे, कटोरा उठा के ये भी आ जाए। हालात इन्होंने हमारी भिखारियों को बना दी है, हालात इन्होंने हमारी भिखारियों वाली बना दी है। ये भी आ जाए, इन्हें भी हम दान दे देंगे। हमारा तो देखा जाएगा जो होगा, मरेंगे या जिएंगे। हमारा कारोबार इन्होंने चौपट कर दिया है। इनको अपनी सरकार से इस्तीफा देना चाहिए और या इस कारोबार को सुचारू रूप से पहले की तरह चलाना चाहिए। जो ये अंदेशा लग रहा है कि सरकार गिरने वाली है, आपको लग रहा है कि अगर और 2 दिन ऐसी स्थिति रही तो ये स्थिति बन सकती है? 2 दिन तो ज्यादा कह दीजिए आपने, 1 दिन के अंदर ये काम हो सकता है। 1 दिन के अंदर ये काम हो सकता है? आपको ऐसा बिल्कुल लग रहा है। और कोई किसान भाई कुछ कहना चाहता हो अभी बता दो, फिर हमारे पास फोन आते हैं कि हम नहीं कुछ कह पाए जी। हाँ जी, मैं अमित कुमार सन ऑफ श्री हुकमचंद करनाल से हूँ जी। भाई जी मैं शनिवार को जीरी लेके आया था 2 ट्राली, फिर लेके आया हूँ भाई। शनिवार को बोली आ जाएगी, इस करके 2 ट्राली ले आया था। 2 ट्राली अपना आज लेके आया हूँ, 4 ट्रालियाँ होगी। मैसेज था भाई शनिवार को नहीं, सोमवार को बिक जाएगी। आज ये बेरा लग रहा है भाई 7 दिन खातर और बंद है। 4 ट्रालियाँ जी मेरी 17, गवर्नमेंट तो कहा 17, मेरी तो 16 रहेगी जी। अगर जो सूखापन देखे 16% निकलेगा तो बताओ जी, मैं मॉइस्चर 16 रह गया तो वो जीरी क्या वजन देगी, कहाँ लेके जाऊँ उसने। मेरी 10 तारीख ने जीरी कटनी थी, बाट में गवर्नमेंट की आज 28 होली, 28 तारीख होली। बताओ अब उस जीरी का क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से ये कहता हूँ, यदि ये हालात रहे तो कल तक गवर्नमेंट गिर जाएगी। या तो परसों की बात कह रहे हो आप, या तो 1 आधे दिन में गिरने वाली है। अकाली दल ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया, आपको लग रहा है कि ये सही निर्णय है उनका, ये जल्दबाजी में लिया गया? नहीं जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया करा सुखविंदर बादल ने, अपना समर्थन लेके वापिस अपने घर बैठ गया ना, वो बढ़िया है। दुष्यंत ने भी ऐसा कर देना चाहिए था, लेकिन चलो वो कहते हैं भाई देर आवेगा दुरुस्त आवेगा। यदि ज्यादा देर कर दी फिर जिम्मेदार खड़े हैं भाई लाठी लियो।
उसका भी लठोता स्वागत होगा। सर एक लास्ट में, आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो किसान है उससे देश की अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। अगर किसान इस तरह सड़कों पर है, घेराव करने के लिए पहुंचा हुआ है, पुलिस चारों तरफ से घेर रही है, आपको सड़कों पर आना पड़ रहा है, पहले 3-3 महीने बाल बच्चे परिवार छोड़कर आप खेतों में रहते हो, यानी कि फसल उग जाए, अब फसल को बेचने के लिए सड़कों पर हो, यानी ये हालात तो अच्छी जो आने वाला कल है उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे, यानी कि कल को बच्चे तो मना कर देंगे हम किसान नहीं बनना चाहते। ऐसा है जी, बच्चों ने तो हमारे हालात देख के, ठीक है, पिछले 2 सालों से देख के वो कह रहे हैं खेती करना पसंद ही नहीं कर दे, जानते ही नहीं खेत में, ठीक है जी। डेयरी का वो पार था वो भी खत्म हो लिया, आपने बताइए इस बारे में, ठीक है। खेती वैसे खत्म करवा दी इन्होंने, ठीक है। रहेगा के फांसी लेना, रस्सी और दे दो, ये भाई सारे जिम्मेदार सुना है, ये तो पेड़ा तो देख ही रखा है सारों ने, क्यों अपने खेतों तक दूर तो जाए नहीं, जाओ वहीं मरेंगे। अगर जो ये हालात रहे ना गवर्नमेंट के तो फांसी लेंगे जिम्मेदार। बाबा जी आपकी बड़ी उम्र होगी, किसान है आप? हाँ जी। कभी ये स्थिति भी देखी थी मंडियों में? नहीं जी, हमने देखी, पहली बार देखी। ये सरकार मैनेज नहीं कर पा रही? नहीं कर रही। आपको बाबा जी क्या लगता है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो 50 तो ऊपर है जी। 50 से ऊपर है। कभी ऐसी स्थिति देखी थी? नहीं देखी जी, पहली बार है कि या जो इस सरकार ने ऐसा जिम्मेदार के साथ कर दिया। पहली बार ऐसा है कि जमींदार के साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कब तक जो किसान है, जो जमींदार है, इस तरह से पिटता रहेगा सड़कों के ऊपर? कब तक इस तरह से उनका जो अनाज है, उनकी जो जीरी है, उनकी जो फसल है, उसके साथ इस तरह से मजाक बनता रहेगा? लगातार IBN 24 वो आपको सभी कवरेज दिखा रहा है जो आपको देखनी चाहिए, जो आपको समझनी चाहिए। तमाम आप ये किसान देख सकते हैं कि रोज़ाना इस उम्मीद में होते हैं कि जब ये सूरज उगता है तब उन्हें उम्मीद होती है कि शायद आज उनकी जो जीरी है उसकी खरीद हो जाएगी, लेकिन आज भी हालात वही बने हुए हैं। सर जो रोहतास जी, जो PR 26 है उसका जो हालात इस समय 1888 रुपये MSP है, 1100-1200 1300 रेट चल रहा है। दुष्यंत चौटाला ने ये बोला था कि अगर MSP पे ना माल बिका, एक दाना ना खरीदा गया, मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस बात को 5 दिन हो चुके हैं, आज क्या लग रहा है आपको? देखो जी, इस बारे में दुष्यंत भाई साहब ने सोच समझ कर जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। किसान बेचारे मजबूर हो रहे, जैसे मैं 24 तारीख का आया हुआ, आज 28 तारीख हो गई, आज तक नहीं मेरी बिकी, और कम भाव में दूँ तो मेरा खर्चा नहीं पूरा होता। अब गवर्नमेंट रेट 1888 रुपये खरीदा है तो मेरा कुछ थोड़ा बहुत हिसाब किताब बने भी है। मैं दुष्यंत भाई साहब जैसे भी ये अपील करता हूँ कि इसमें जल्दी जल्दी एक्शन ले और जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराई जाए और किसान के बारे में सारा कुछ ठीक हो जाए। किसान के बारे में सब कुछ ठीक हो जाए। तमाम आप ये किसान देख पा रहे हैं, मजदूर भी हैं, आड़ती में सब लोग इसमें मौजूद है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सड़कों पर कब तक रहेंगे, दावे कब तक हवाई होते रहेंगे? परसों से चिट्ठी आई हुई है कि MSP पर किसानों का एक दाना खरीदा जाए। जो किसान है सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार के अधिकारी हैं, खास तौर पर PK दास का नाम ले रहे हैं कि वो सरकार की जो लुटिया है वो डुबोने में लगे हुए हैं। इससे ये कहीं ना कहीं पता लगता है कि जो अफसरशाही है वो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं भारी है, और यही एक कारण हो सकता है कि एक चिट्ठी जारी होने के बावजूद अभी तक किसानों की जो फसल है उसकी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। और जिस तरह से रोहतास जी ने बताया कि 150 क्विंटल मैं फसल लेकर आया हूँ, लेकिन केवल 4% यानी कि 6 क्विंटल फसल खरीदने के मुझे मैसेज प्राप्त हुए। ऐसे में मैं बाकी जीरी लेकर आखिर जाऊं तो जाऊं कहां? आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को जहां तक देख रहे हैं, इन किसानों के समर्थन में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आखिर जो प्रदेश के इस समय ये हालात बने हुए हैं, कभी सुबह ये कहा जाता है कि सरकार रात तक गिर जाएगी, जो विधायक हैं निर्दलीय उनसे बार बार संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि अगर किसानों की जीरी एक ही बार में खरीद ली जाए, एक ही बार में किसानों को संतुष्ट कर दिया जाए, तो ना तो ये सरकार गिरेगी और ना ही आपको निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधना पड़ेगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल अनाज मंडी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।